चलो लेट्स गो बैक टू योर CA डेज एंड लेट्स टॉक अबाउट योर अर्ली करियर एज वेल. तो आप बताओ कि आपकी CA जर्नी कैसी थी एंड सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या होगा वो 4-5 साल की जर्नी में. जब मैं सीए कर रहा था मैं कॉलेज में था उस वक्त. तो एंड पूरी जो तैयारी थी लाइफ में ये थी कि अपने को जाके अपनी इंडस्ट्री संभालनी है. सो होल क्रिएशन ऑफ एजुकेशन वाज ओरिएंटेड इन दैट डायरेक्शन कि पहले या तो आप जैसे उस ज़माने में होता था या तो आपको कोई ग्रिप चाहिए इंजीनियरिंग का या कोई हार्ड स्किल चाहिए जैसे फाइनेंस का. एंड माय फन वाज मैथ्स एंड सो ऑन. तो पापा ने कहा कि नहीं आप ये एक्सप्लोर करिए. तो काफ़ी लोगों से मिलाया मुझे एंड देन आई वाज ऑप्टिंग कि मैं सीए कर लेता हूँ कॉलेज के साथ. इवन दो उस टाइम भी मैं स्पोर्ट्स भी खेलता था, ड्रामा भी करता था, गाने भी गाता था एंड स्टिल सीए के भी क्लासेस सुबह सुबह 7 बजे जो जाते थे क्लास में. और फिर होल डे सीए की जो आर्टिकलशिप थी वो मैं लोढ़ा एंड कंपनी में था बाफना जी के अंडर. तो वहाँ जाके फुल डे स्पेंड होता था एंड देन गो बैक एंड स्टडी इन द नाइट फॉर वॉट एवर एल्स इज लेफ्ट. एंड स्टिल लाइक आई सेड इसके बीच में भी कैसे भी समय निकाल के, क्योंकि इंटरेस्ट था ड्रामेटिक्स में, सिंगिंग में, स्पोर्ट्स में, वो भी नहीं छोड़ता था. सो टाइम मैनेजमेंट रियली वाज द सेंट्रल चैलेंज आई थिंक इन दोज डेज. एंड जैसे ये फेमस बुक में आया है मैल्कम ग्लैडवेल के, यू नीड 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस. तो अपने आप सीए के दौरान हो गई एंड इट बिकेम लाइक अ सेकंड नेचर कि आज भी मैं किसी कंपनी से मिलता हूँ, द नंबर्स जस्ट कम इन द हेड एंड व्हेन आई वॉक आउट ऑफ द मीटिंग प्रीटी मच जैसे उसकी पूरी P&L बैलेंस शीट कैश फ्लो सामने दिखती है मुझे. तो बहुत अच्छा रहा ये जर्नी. एंड लोढ़ा एंड कंपनी ऐसी कंपनी थी कि बाफना जी पूरा फ्रीडम देते थे और सैटरडे को हमारी क्लास लेते थे पूरी की काम ठीक से किया कि नहीं. एंड इफ़ यू रियलाइज़ मैं FY BCom में शायद चालू कर दिया था अपनी आर्टिकलशिप. एंड फर्स्ट ऑडिट आई वाज गिवन वाज इन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आज जो ट्राइडेंट ओबरॉय है वहाँ पे रेस्टोरेंट हुआ करता था समरकंद, उसके ऊपर में यूनियन बैंक होती थी. आज तो खैर वहाँ लग्जरी आउटलेट्स हैं. फर्स्ट ऑडिट आई वाज सेंट ऑन माय ओन कि वहाँ बैठो एंड बुक्स देखो और कोई और सीनियर को भेजेंगे साथ में और फिर आप ऑडिट सीख के आना. और मैं ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बिताया वहाँ पे, कोई आया नहीं. तो 10वें 11 दिन तक मैंने ऑडिट ख़त्म कर दिया अपने आप पुराने बुक्स देख के और वापस पहुँच गया ऑफिस. तो बोले अरे ये कैसे कर दिया तुमने, और इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए ऑडिट, माने थोड़ा टाइम लगना चाहिए वहाँ पे. वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई. बट बहुत बहुत आनंद आया. एंड क्योंकि मेरी जो तैयारी में कोशिश में ये था कि मैं अल्टीमेटली अपनी कंपनी चलाऊँगा. सो अनलाइक मोस्ट अदर पीपल मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं, मैं इंटरनल ऑडिट मांगता था ताकि जाके इन डेप्थ कंपनी को देख के प्रोसेसेस, सिस्टम्स, ये सब ज़्यादा सीख पाऊँ. सो एकदम अलग दुनिया थी एंड आई नेवर न्यू आई विल एंड अप इन द स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि पूरी तैयारी इंडस्ट्री की और थी. तो आर्टिकलशिप के टाइम आपने बेसिकली इंटरनल ऑडिट और ये सब चीज़ें की एंड तभी आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिला. बट पूरे ऐसे जर्नी में सीए में बहुत ऐसे होता है कि पेपर्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, पढ़ाई करनी पड़ती है 12-12 घंटे, बहुत चैलेंजेस होते हैं. कभी ऐसे चैलेंजेस आए थे कुछ? नो डिफिकल्टी एट ऑल. आई मीन आई हैव बीन अ टॉप स्टूडेंट थ्रू आउट माई लाइफ बाय ग्रेस ऑफ गॉड. कि जस्ट जैसे हम कहते हैं ना, हम जरिया हैं, हम पाइप हैं जिससे जो एनर्जी है वो निकलती है. आई वॉज जस्ट ब्लेस्ड कि आई नेवर हैड डिफ़िकल्टी. बट ये ज़रूर रहेगा क्योंकि मैं उस टाइम कॉलेज में भी था, तो एक एक ग्रुप करके मैंने अपने एग्ज़ाम दिए, तो इसलिए आई कुड नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी रैंक. बट आई रिमेंबर आई थिंक मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड समथिंग एल्स आई हैड द हाइस्ट मार्क्स पॉसिबल. बट देयर वाज नो डिफ़िकल्टी. आई डोंट रिमेंबर दैट एट ऑल अबाउट एनी ऑफ माई स्टडीज़ फॉर दैट मैटर. राइट, गॉट इट. एंड अपने मतलब ऐसे सीए करने का मेन रीज़न क्या होगा आपका कि यही कोर्स? ये था कि माने ये क्लियर थे कि हमको टैक्स कंसल्टेंट बनना नहीं है, ये भी था कि ऑडिटर बनना नहीं है. बट इट इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन इफ़ यू हैव टू रन एन इंडस्ट्री. सो माई फादर हैड स्टार्टेड एट अ वेरी मॉडेस्ट वे बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज फादर एट अ यंग एज. तो वो तो फैक्ट्री के शॉप फ्लोर में सुपरवाइज़र के रूप में पहली जो जॉब की, आई थिंक आई लॉस्ट माई ग्रैंड फादर व्हेन ही वाज 15 or 16 years old, my father. So he's worked his way up, very difficult life he has had, and he could put us in the situation where कि like you say 0 to 1 करना difficult है, 1 to 100 करना is not that difficult. So his clarity of thought was always कि prepare yourself for running a business and don't think in terms of that you will be a job seeker. You must learn how to run a business, learn how to know all the nuances and all the aspects. माने एक साइलो में बंद होके अगर आप सीखोगे तो आप
कभी सक्सेस नहीं पाओगे। तो तैयारी वही थी, माने दृष्टिकोण वो था। स्टैट्यूटरी ऑडिट भी जब करते थे, एंड वी हैड ऑल द फेमस ऑडिट्स, नो, टाइम्स ऑफ इंडिया में जाते थे, ग्रासिम में जाते थे, तो ऑडिट्स ऑल फैंटास्टिक ऑडिट्स, एंड बहुत सीखने को मिला। बिरला ग्रुप की जो वर्किंग थी वो एकदम अंदर से सीखने को मिली ना, क्योंकि ऑडिट में जाते थे मैहर के सीमेंट प्लांट में, सेंचुरी के सीमेंट प्लांट में, जो कंट्रोल सिस्टम्स थे टू रन एन एम्पायर ऑन स्केल, यू लर्न ओवर देयर। तो आज भी जब कंपनियों से मिलते हैं, यू कैन आस्क सर्टेन क्वेश्चंस, यू रियलाइज विल दिस पर्सन स्केल और नॉट। यू हैव टू नो कि माने एक तो टारगेट, जैसे मैंने भी अपनी मैनेजमेंट सिस्टम जब एनआई में बनाई, इट बिकेम कि आप पहले टारगेट लगाइए, उस पर फिर प्लान अपना बनाइए, उस पर आप एग्जीक्यूट करिए, और उसका रिव्यू का रिगर एकदम ज़रूरी है। मोस्ट पीपल इंडिया में खाली प्लान बनाते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं करते और रिव्यू तो करते ही नहीं है। सो यू नेवर हैव अ कॉज करेक्शन। सो लॉट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स काफ़ी जल्दी सीखने को मिली। आई थिंक रिव्यूइंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रिव्यू करने के बाद ही तुमको पता चलेगा कि ओके इसमें क्या गलतियाँ की एंड कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। आई थिंक टीम वर्क, या जो जैसे कंपनी एक आदमी से नहीं चलती, अपने खाली सीईओ को मिल लेते हैं या सीएफओ को मिल लेते हैं एंड सोचते हैं कि ये कंपनी चला रहे हैं, बट व्हेन यू गो डाउन एंड यू सी व्हाट इज़ द कल्चर ऑफ द प्लेस, टीम वर्क क्या है, कल्चर क्या है प्लेस का, that is the secret sauce. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.